अर्घ देने के लिए और चढ़ाने के लिए ये पान सुपारी, ये तिल का लड्डू, गुड़, सिंदूर, ये कलावा गणेश जी के वस्त्र के लिए। और यहाँ पट्टे पे हमने लाल कपड़ा बिछा लिया है। और ये गाय का गोबर लिया है हमने, इससे गौरी गणेश जी बनाएंगे। अब ये गौरी गणेश गोबर के हमने बना लिए हैं और ये गणेश जी हैं हमारे पीतल के, जिन्हें मैं रोज़ पूजा करती हूँ। तो आज चौथ है तो यहाँ गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए हमने इनको यहाँ रख लिया है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो वहाँ पे पंडित जी कथा सुनाते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं घर में ही पूजा कर लेती हैं और कथा सुनती हैं। उनके लिए मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि ये है माघ और भादो, दोनों गणेश चतुर्थी की ये व्रत कथा वाली बुक है। इस तरह की पुस्तकें मार्केट में मिल जाती हैं। तो हम इसे ही पढ़ेंगे और आप सब लोग को भी ये कथा सुनाएंगे। अर्घ के लिए ये दूध और ये गणेश लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए, गौरी जी को चढ़ाने के लिए पान का पत्ता, सुपारी, ये हमने फल एक एक करके चढ़ा देना है। सारी एक एक चीज़ें करके चढ़ा देंगे। शक्करकंदी, अब ये अगरबत्ती जला लिया हमने। दीपक से गणपति प्रणाम कर लेंगे। काली तिल चढ़ा देंगे। फिर अब जो है अब गणेश जी की कथा सुनेंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं गणेश जी की कथा। जय प्रेम से बोलाने की जय। श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने के संकष्टी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि दिया करती है। पहले कहे हुए प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजन आदि के संबंध में विशेष प्रकार कहूँगा। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर माता पार्वती ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे हुए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकंठ, वक्रतुंड, अखुरत, विघ्नराज तथा गणाधिपति प्रभृति 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृत युग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसका दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैवयोग से स्त्री वियोग के दुखों को देने वाला उसको एक सांप मिला था। उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने ही उसका पति नल प्राप्त हो गया।
श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने में हाथी, गौशाल में घोड़े चोरी हो गए, चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दी, राज्यकार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा जी जुए में देवी 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल होगी। गणेश जी बोले, तब दमयंती भाद्रपद महीने की संकष्टी, भाद्रपद और माघ पद्म के महीने की संकष्टी चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उसके पति के राजपुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष षोडशोपचार से पूजा करना चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की दैव सदस्य पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दे, 5 मोदक देवें, स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्री रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैवयोग्य से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश जी के कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार, उस बर्तन बनाने वाला, उस 5 वर्ष के बालक को आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बेचारे ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बाध्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र बनाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगने पर भी वे नहीं पके। तब मैंने जादू टोना जानने वाला किसी एक गुड़ी से जाकर पूछा तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी रांड के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है, उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधाता माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खिलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया। इस प्रकार के वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदर्ण मणि के समान दुर्वा कैसा निज प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है। घर की तरह निर्भय होकर यह खेल रहा है। राजा
कि इतना कहने पर रोती कलपते हुआ ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और गणेश भगवान की जय बोलो, सभी देवी देवताओं की जय जय। हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि के इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है? क्या कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न चित्रका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न योग, न कोई दान किया है, न विधान किया है, न बलिदान किया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन गणेश का एकमात्र उत्तम व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने फिर कहा, हे व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरे संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रत राज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। जय हो गणेश, जय गणेश भगवान। अब गणेश जी की आरती कर लें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जके पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जके पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लागे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जके पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो, जग जय बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जके पार्वती पिता महादेव। जय जय। तो ऐसे आज की पूजा समाप्त हुई। गणेश चौथ की हार्दिक अभिनंदन।